अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानने के लिए वह याददाश्त खोने का नाटक करने वाली थी, लेकिन उसे क्या पता था अगला पल ही उसका दिल तोड़ देगा। उसका बॉयफ्रेंड जरा भी नहीं घबराया, उल्टा उसने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरफ धकेल दिया और कहा, यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लड़की अंदर से सन्न रह गई। उस आदमी ने मौके का फायदा उठाया और उसे अपने विला ले आया। अनजान जगह देखकर लड़की घबरा गई। वह बार बार पूछने लगी, ये कहाँ है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। आदमी ने बिना हिचक झूठ को संभाल लिया, यह हमारा घर है, तुम हमेशा यहीं रही हो। उसकी बातों में अजीब सी सच्चाई थी। उसी रात पानी लेने वह नीचे आई और गलती से एक बातचीत सुन ली। उसके बॉयफ्रेंड और उसी की बेस्ट फ्रेंड के बीच की बातचीत। लड़की वहीं जम गई। उसे पता चला कि जब वह कोमा में थी तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसी की सहेली के साथ रिश्ता बना लिया था। 2 महीने में शादी की प्लानिंग थी, लेकिन बॉयफ्रेंड शादी नहीं चाहता था। वह बस उसकी बीमारी का फायदा उठाना चाहता था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर कभी लड़की को सब याद भी आ गया तो वह मीठी बातों से उसे फिर मना लेगा। जाते जाते वह अपने दोस्त को चेतावनी भी दे गया, उसे छूना तक मत। सीढ़ियों के पीछे छुपी लड़की सब कुछ सुन चुकी थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह चुपचाप नीचे उतरी। नंगे पैर देखकर वह आदमी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। चप्पल कहाँ है, उसकी आवाज में फिक्र थी। लड़की ने झूठ बोला, प्यास लगी थी। वह आदमी तुरंत पानी लाने चला गया। लड़की उसे देखती रही। इतनी परवाह उसे अपने बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिली थी। जब उसने पानी दिया तो उसकी उंगलियां गलती से उसके बालों से छू गईं। वह खुद को रोक नहीं पाया। लड़की ने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। वह शर्मिंदा हो गया। माफ करना, तुम बहुत खूबसूरत हो। बात बदलने के लिए उसने बताया कि रात को दोस्तों की पार्टी है और वह उसे साथ ले जाना चाहता है। पार्टी में पहुंचते ही लड़की का दिल और टूट गया। वह उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन था। उसका बॉयफ्रेंड और नई प्रेमिका पहले से वहाँ मौजूद थे। वह सहेली अब सरेआम अपना हक जता रही थी। तभी किसी ने गेम खेलने का सुझाव दिया। लड़की के सामने ही उसका बॉयफ्रेंड और उसकी नई प्रेमिका हंसते हंसते गेम खेल रहे थे। तालियां बज रही थी। अब लड़की की बारी थी। नियम था किसी एक को चुनना। सबको लगा वह अपने बॉयफ्रेंड को चुनेगी, लेकिन वह सीधे उसके दोस्त की तरफ गई। यह देखकर बॉयफ्रेंड का चेहरा बदल गया। वह अपने दोस्त को बाहर ले गया और गुस्से में चिल्लाने लगा। देर रात वह आदमी लड़की को घुमाने ले गया। वहीं उसका बॉयफ्रेंड और नई प्रेमिका फिर मिल गए। नई प्रेमिका ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया। पटाखों के नीचे बॉयफ्रेंड को चूमते हुए बोली, इतने खूबसूरत पल दिखाने के लिए शुक्रिया। फिर उसने फोन निकालकर लड़की से फोटो खींचने को कहा। लड़की ने मना नहीं किया। कैमरे में मुस्कुराते चेहरों को देखकर उसे 3 साल पुरानी याद आ गई। उसके जन्मदिन पर भी यही हुआ था और फोटो उसी सहेली ने खींची थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल में सब कुछ उलट जाएगा। लड़की को टूटते देख वह आदमी फोन छीनकर बॉयफ्रेंड की तरफ फेंक देता है। होटल लौटकर बॉयफ्रेंड अब भी डींगे मार रहा था। उसकी बातें लड़की के दिल में चुभ रही थी। वह आदमी सब देख चुका था। उसने बड़ा कमरा बुक कर लिया। यह देखकर बॉयफ्रेंड घबरा गया। क्या तुम सच में उसके साथ एक ही कमरे में रहोगे? आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने ही मुझे उसका बॉयफ्रेंड कहा था, तो साथ रहना ही होगा। कमरे में आकर आदमी ने अपनी भावनाएं जाहिर की, लेकिन साथ ही वादा किया कि वह उसकी मर्जी का सम्मान करेगा। जब वह जाने लगा, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। थोड़ा और पास रहो।